गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी आज आपसे पूछना चाह रहे थे, साल में पूर्णिमा हर माह आती है, बट इस माह की पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा का विशेष क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग हैं अपने गुरुओं के स्थान पर जाते हैं। आज भी जैसे आप सब लोग आए हो मेरे यहाँ पर कि गुरु को एक सम्मान देना है, और क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, ऐसा ही है ना जी। हाँ जी। तो चलो, आज इन्होंने जो है सवाल किया है तो मैं बता देता हूँ आपको। सभी जितने भी शिष्य जो जिज्ञासु शिष्य हैं, क्योंकि शिष्य तो जिज्ञासु ही हो सकता है और जिज्ञासु ही शिष्य हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी जिज्ञासा अगर खत्म हो गई तो वो विद्यार्थी, यानी विद्या की अर्थी उठा के चलने वाला व्यक्ति, वो फिर शिष्य नहीं बन पाता। अब बात आती है गुरु की। यहाँ अभी शिष्य की बात नहीं आ रही, यहाँ गुरु की बात आ रही है। गुरु, आपने जो पूछा कि भाई इसका क्यों महत्व है, जो इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया। सभी संतों ने, जितने भी संत हुए हमारे, उन सब ने अलग अलग व्याख्या की है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या की है, बहुत अच्छी। उन्हीं के शब्दों में से कुछ शब्द लेकर मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द भंडार तो यही का है सब। जो शब्द आज मैं कह रहा हूँ, कल अगर आपको वो शब्द कहने पड़ेंगे तो भले ही वो शब्द मेरे होंगे, लेकिन उसमें कुछ कम या ज़्यादा हो जाएगा, पर उसका भावार्थ वही हो। तो जहाँ तक गुरु की इस गर्मी की महीने में, जो उमस वाली गर्मी है, बादल घिरे हैं चारों तरफ, किसी भी समय मौसम जो है खराब हो सकता है, और लेकिन चंद्रमा उसके अंदर फिर भी निकल रहा है, और पूरा चंद्रमा निकल रहा है, जो कभी कभी तो कई बार तो ऐसा होता है कि दिखाई ही नहीं देता। तो इसकी बड़ी गहरी संज्ञा दी गई है। दरअसल आज जो गुरु आपको नजर आ रहा है वो इस पूर्ण चांद की तरह है, जिसे हम पूर्णिमा का चांद कहते हैं। आज की जो आज आपको उनकी छवि दिखाई दे रही है, उसमें बरसों लगे, बरसों। और ये उसका एक उदाहरण और भी समझो थोड़ा सा, कि आज जो पूर्ण चांद नजर आ रहा है, किसी समय पर ये बिल्कुल शून्य था। जैसे कि व्यक्ति की व्यक्ति का जो जीवन है, वो जब जीरो से शुरू होता है, जीरो से, फिर वो जब धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है, और बहुत सारी जगह वो ठोकरें भी खाता है, कहीं गिरता है, कहीं पड़ता है, कहीं उठता है, कोई उसको संभालता है, कभी वो फिर गिर जाता है। तो वो अपने अनुभवों को बटोरता हुआ धीरे धीरे वो फिर पूर्णता की तरफ जाता है। तो वो जो पूर्णता है, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में देख रहे हैं, वो कहलाती है। दूसरी बात, परमात्मा की जो शक्ति है वो सूर्य रूपी शक्ति है, वो आग है, आग। तो जिसे, अब गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है शीतल, उस अग्नि को अब्जॉर्व करके और ठंडक पहुंचाते हुए आगे बांटना, उनको उसके बारे में बताना कि भाई प्रभु वो शक्ति है, प्रभु वो चीज़ है, इसे आप इस तरीके से पा सकते हैं। और गुरु के बारे में तो बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई अगर मैं पूरे समुद्र को, जितना भी समुद्र है, उसको सबको शाही कर दूं और
जितने भी जंगल हैं, जितने भी वृक्ष हैं, उन सबको यदि मैं कलम बना दूं तो भी गुरु की जो महिमा है वो लिखी नहीं जा सकती। वो सिर्फ इसीलिए। और आज का जो विशेष की जो आप बात कर रहे हैं, इस उमस और तपती हुई गर्मी के अंदर और बादलों से घिरे होने वाले इस चंद्रमा की महत्वता क्यों है, वो सिर्फ इसीलिए है। आप उसको दूसरे शब्दों में अगर ये कहूँ मैं कि वो जो जीरो से लेकर यानी शून्य से लेकर और धीरे धीरे बढ़ता हुआ अनुभव प्राप्त करता हुआ वो जब एक पूर्ण चांद हो जाता है तब वो गुरु कहलाता है। अब वो और ये जो बादल है ना, बादल, इन्हें बादलों को आप ऐसे समझो जैसे शीशे उनको घेर कर खड़े हो गए और वो चाह रहे हैं कि भाई इनके जितना भी प्रकाश है वो हम एब्जॉर्ब कर लें, वो हम अपने अंदर सोख लें, अपने अंदर उसको समाहित कर लें। और लेकिन फिर भी जब कभी थोड़ा सा बादल जब छटते हैं और जब उनकी जो पूर्ण चांद की जो रोशनी जब धरती पर आती है, अन्य लोगों पर भी पड़ती है, तब उन्हें उनके महत्व का पता लगता है कि भाई गुरु वास्तव में ये चीज़ होती है और गुरु इस तरीके से, गुरु का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और बादलों से घिरा हुआ, यानी बादल मीन्स हम इसे दूसरे रूप में कष्ट भी कह सकते हैं कि कष्टों से घिरा हुआ, सबके कष्टों को झेलता हुआ, अपनी पूर्ण रोशनी के साथ, अपनी शीतलता के साथ, अपनी स्थिरता के साथ वो सबको ज्ञान बांट रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है। तो गुरु इसीलिए ये जो जुलाई माह में जो ये गुरु पूर्णिमा आती है, इसीलिए उसको गुरु पूर्णिमा कहा गया, क्योंकि बड़े कष्टों, बड़े अनुभवों के बाद जब वो पूर्ण होता है चांद, तो वो सभी को समान रूप से प्रकाश देता है। ये है उसकी व्याख्या।